अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और जैसे विंटर्स आती है ना, तो विंटर से रिलेटेड जो ख़ाबे होते हैं ना, वो भी हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली ऐड होते जाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। सबसे पहले मूली को ना मैंने नमक वाले पानी में या नमक लगा के आप ना उसको रखते हैं, थोड़ी देर नमक लगा के बल्कि रखें। उससे जितना वो पानी छोड़ना होगा ना, वो छोड़ देगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद आप उसको अच्छी तरह से निचोड़ लें। उसके बाद मैंने सारे मसाले डाले उसके अंदर, हरी मिर्चों समेत, कसूरी मेथी, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया, हर चीज़ डाल के मैंने उसको मिक्स किया, पराठे में फिलिंग की। और उसके बाद हमारा नाश्ता रेडी हो गया। और मैं हस्बैंड को चाय देने गई थी, और आते आते जो है ना, वो मेरा पराठा जो है ना, वो थोड़ा सा जल गया, बट इट्स ओके। मैं तो खा ही लूँगी। हमारी खैर होती है बीमियों की बस जिन बाकी सब ने खाने होते हैं ना, उनके पराठों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये कि हस्बैंड का बिल्कुल ठीक था, उनको मैंने दे दिया था, तो मेरा थोड़ा सा जल गया था, बट इट्स ओके। लेकिन बहुत मज़े के पराठे बने थे। और यही जो होती है ना, ये सर्दियों की वो एक मज़े की चीज़ें होती हैं, जो विंटर्स में हम खाना पसंद करते हैं और खा के मज़ा भी आता है। और गरम गरम पराठे हों इस तरह के फिलिंग वाले, तो मज़ा आ जाता है। तो बस इसके बाद हमने बाहर निकलना था। तो आज का जो मेरा ड्रेस था वो था ये वाला, सिंपल सा मेरा जो है ना सर्दियों का ड्रेस है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत प्यारा था। और यहाँ पे कितने ख़ास इस तरह के कपड़े पहने भी नहीं जाते, तो जब कभी ऐसे मैंने बाहर निकलना हो ना, तो फिर मैं पहन लेती हूँ कि मेरा कहीं आना जाना भी नहीं होता इतना ख़ास। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि कहाँ पहनने हैं तो बेहतर है पहन लें। तो यहाँ पे इसके मैं दिखा रही हूँ आपके ट्राउज़र के नीचे भी इस तरह की लेस लगी हुई है। और ये सारा इस ड्रेस का डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल सा, मुझे कोई इतने ख़ास जो है ना पसंद नहीं है। डिज़ाइनिंग वाले ड्रेसेस के बच्चों के साथ ना कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने जनाब लास्ट टाइम जो आपको वीडियो में बताया था, मैं प्री मार्क गई थी शूज़ लेने, तो मुझे ये वाले शूज़ पसंद आए थे, तो मैं प्री मार्क से अपने लिए शूज़ लाई थी। और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और मेरे हस्बैंड हमेशा यही कहते हैं कि तुम्हारी जो सुई है ना, वो जाके ब्लैक पे अटक जाती है। उसमें कोई शक नहीं। मैं हाल ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं ना, मेरे समेत लड़कियां हों या लेडीज़ हों, उनकी सुई जो है ना, वो ब्लैक पे ही अटकती हैं। चाहे आपके पास जितने भी ब्लैक हो ना, तो पता नहीं क्यों आपको आ जाके ये लगता है कि बस मुझे ब्लैक ही चाहिए। सारा दिन घूम फिर के जब हम वापस आ रहे थे, तो इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि हम चूरोस खाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे रुक गए, और यहाँ पे भी अच्छा खासा रश था, तो ये चूरो बना रहा था। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आपको ना चूरो दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। और यहाँ पे आप देखें ना ज़रा हाइजीन का ख्याल किस तरह रखा जाता है, मेंटेनेंस देखें हर चीज़ की किस तरह रखी जाती है। आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, कोई मक्खियाँ नहीं होती हैं यहाँ पे। मतलब आप ना हाथ के साथ कोई चीज़ नहीं, खाने वाली चीज़ नहीं डाल सकते। आप अगर यहाँ पर जाते भी हैं ना शॉप्स वगैरह पर या बेकरीज़ वगैरह पर, तो उसके साथ आपको एक मिलता है चिमटा सा, आपने उसके साथ ही उसको उठाना है हर चीज़ को, और आपने उसको खाना है या उसको अपने बैग में डालना है। तो यहाँ पे चूरोस हमने ले लिए थे अच्छे खासे गरम। और आज बच्चों ने जी फरमाइश की थी कि हमें चॉकलेट डिप चाहिए साथ में। तो मेरे हस्बैंड बोला कि चलें हम चॉकलेट डिप भी ले लेते हैं। तो लेकिन मुझे चॉकलेट डिप के बगैर अच्छे लगते हैं, शुगर वाले बिल्कुल सिंपल, और होते भी वही मज़े के हैं। बस आज बच्चों की फरमाइश पे हमने ले लिए थे। और इतनी कोई ठंड थी ना, कोई फ्रोज़न किस्म की हवा चल रही थी। और मेरे साथ हुआ ये कि मैं जब घर से बाहर निकल रही थी, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि ठंड कितनी है। उन्होंने कहा कि नहीं नॉर्मली है ठंड ना, तो तुम जर्सी पहन लो। तो बल्कि उन्होंने नहीं कहा, मैंने ही कहा कि अगर नॉर्मल ठंड है तो मैं जर्सी पहन लेती हूँ। और इन्होंने तो खुद नॉर्मल शर्ट ही पहनी हुई थी, इनको इतनी सर्दी लगती नहीं है। तो मैं जब जर्सी पहन के बाहर निकली, फ्रोज़न किस्म की हवा थी। और मतलब ना मेरी तो बस हालत ख़राब हो गई, लेकिन मैं बोली नहीं। मैंने कहा अब गलती मेरी है, मुझे पता भी था कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, मुझे कोट पहनना चाहिए था, लेकिन मैंने जर्सी पहनी। तो बस उसके बाद हम घर आ गए। लेना दिलाना कुछ नहीं था। हस्बैंड ने कुछ पेपर्स जो है ना वो जमा करवाने थे, वो हम करवाने गए थे। तो साथ में प्री मार्क, क्योंकि अब क्रिसमस की वजह से ना जो छुट्टी वाला दिन है ना, उसमें भी सारे जो ब्रांड्स हैं ना वो ओपन रहेंगे, क्योंकि क्रिसमस है उसकी वजह से। तो इस वजह से आज हमें फिर ये मौज हो गई। हम फिर प्री मार्क थोड़ी देर रुके, जब तक हस्बैंड अपने पेपर्स वगैरह जमा करवाने गए थे। तो मुझे वहाँ पर बस मुझे स्किन केयर की चीज़ मिल जाए ना, तो मैं तो बस उठा के ले आती हूँ। तो मुझे ये विटामिन सी सीरम मिल गया स्किन केयर के लिए। मैं गई तो हाइलोरानिक एसिड वाला जो है ना, मुझे लास्ट टाइम मॉइस्चराइज़र नज़र आया था, मैं ले नहीं पाई थी। तो वो शायद दूसरे वाले शॉप पे था, इस प्री मार्क की शॉप पे मुझे वो मिला ही नहीं। तो इस वजह से मैं विटामिन सी वाला उठा के ले आई। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम देखूंगी। फॉर डल एंड टाइट स्किन बहुत अच्छा
विटामिन सी वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा लिप बाम जो है ना वो ली मैंने अपने लिए, लेकिन मेरी बेटी ने बोला कि आप ये मुझे दे दें। मैंने कहा चलें ठीक है आप ले लें, तो ये लिप बाम मैं उसे दे दूँगी। और साथ में जनाब हस्बैंड ने अपनी शर्ट ली थी क्योंकि अब एनुअल उनका ना डिनर आ रहा है ऑफिस में, तो वहाँ पे उन्होंने पहननी थी, उसके लिए थोड़ी देर हम रुक गए थे। और साथ में मैंने अपनी बेटी के लिए ना फ्रोज़न वाला जो है ना नाइट सूट लिया। वो काफ़ी अच्छे से मुझे कह रही थी कि मुझे ना नाइट सूट लेके दें, और मुझे ये फ्रोज़न वाला इतना अच्छा लगा था। ये बना हुआ है फ्लीस में, और सर्दी में आपको पता है कि फ्लीस बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए। लेकिन यह है कि ऐसे गर्म कपड़े पहनाने से पहले ना हमेशा बच्चों को नीचे कॉटन की शर्ट या कॉटन के पजामे ज़रूर पहनाया करें। इससे ये होता है कि जिस्म पे ख़ारिश नहीं होती, वरना आप डायरेक्ट अगर इस तरह के कपड़े पहनाएंगे ना तो आपके बच्चों की बॉडी पर रैश भी हो सकती है और उनको ख़ारिश हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सर्दियों में बॉडी ड्राई हुई भी होती है, और फिर इस तरह के कपड़ों के साथ रिएक्शन करके तो बच्चों को ख़ारिश का मसला हो सकता है। अच्छा जनाब, उसके बाद जैसा कि बात की मैंने सर्दियों के ख्वाबों की, और सर्दियों में पंजीरी ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है। अच्छा, मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल की पंजीरी। उसके लिए जी मेजरमेंट सिंपल होती है, जितना देसी घी उतनी पंजीरी, और जितना देसी घी उतनी दाल और उतनी ही चीनी। ये 3 चीज़ें जो है ना वो एक जितनी होंगी, ठीक है। मैंने 500 ग्राम देसी घी लिया था, उतनी मैंने चीनी ली थी। मैंने क्या किया था कि जितना डब्बा था ना मेरे पास, मैंने उसी के अंदर दाल को नाप लिया था देसी घी वाले डब्बे में, तो ठीक है। और उतना ही मेरे पास उतनी चीनी मैंने ली थी। तो चने की दाल को हमने क्या करना है कि इसको ग्राइंड कर लेना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको सोक कर देते हैं सारी रात दूध में, और सुबह इसको ब्लेंड करके पकौड़ों वाला बैटर बना लेते हैं। तो मैंने सिंपल सा किया, मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के इसको किया पहले ही ग्राइंड, दाल को खुश्क। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला दूध, और हल्का हल्का सा मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी ना दूध डाल के। रात को आपने अगर सोक भी करनी है तो दूध में ही करनी है, पानी में नहीं करनी, ठीक है। तो सुबह आप फिर उसको जब आप ग्राइंड करेंगे तो वो पकौड़ों वाला जो बैटर होता है ना वैसा बन जाएगा। लेकिन मैंने फिर उसी टाइम इसको किया दूध में, और दूध में सॉक करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से हिला के, जितना आपको दूध चाहिए जितना आपका एक अच्छा सा बैटर बन जाए, जहाँ पे आपके जो पकोड़े हैं ना वो जुड़ना शुरू हो जाएं। पकोड़े कह लें, टिक्कियाँ कह लें, जो भी आपने कहना है आप इसको कह लें। तो इसको आपने इस तरह से जोड़ लेना है, और इस तरह करके आपने इनकी टिक्कियाँ बना लेनी है। साथ में आपका जो घी है ना देसी घी, उसको आपने फ्राई कर लेना है। देसी घी काफ़ी महंगा हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन एक जो लोग घर में बनाते हैं खुद से, उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि घर का देसी घी होता है। और अब तो तकरीबन हर बंदे को बनाना आता ही है। अगर नहीं बनाना आता तो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा बन जाता है। अच्छा जी, ये सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, और इसके बाद आपने इन टिक्कियों को ना फ्राई कर लेना है उसी देसी घी में जिसको आपने गर्म किया है। ये इतनी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ना, मेरी अम्मी बनाती हैं ये मेरी अम्मी का तरीका है। तो मैं जब ये सोचती थी ना, मैं कहती थी वो इतना घी लगेगा, कैसे करूँगी, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। मैं अम्मी से ना पाकिस्तान से मंगवा लेती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि जो भी बेचारा आता है इतना वज़न लेके आता है, तो मैंने सोचा कि मैं ना खुद इस दफ़ा कोशिश करती हूँ कैसी बनती हैं। लेकिन इतनी मज़े की बनी थी ना, तो मेरे मियाँ साहब यही कहते हैं कि तुम उधर से मंगवाती हो तो तुम खुद ही बना लिया करो, जितना खर्चा उधर से होना है तो उससे आधे का खर्चा तुम यहाँ पे करके बना लिया करो। तो बस इस तरह से मैंने इसको ट्राई किया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसके फ़ायदे भी इतने बेशुमार हैं ना। आप अपनी अम्माओं से पूछें, उनको पता होगा कि देसी घी के फ़ायदे कितने हैं। ख़ुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और जान बनाएं। और यही देसी चीज़ें हैं कसम से जिनसे जान बनती है, बाकी चीज़ें तो बस फजूल ही हैं। और आजकल के जो हालात हो गए हैं ना, जिस्म में कोई जान वगैरह रही नहीं है, स्पेशली ये कोविड के बाद और वैक्सीन लगवाने के बाद ना, बंदे वैसे ही आधे जो है ना वो मुक गए हैं। हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन, हर किस्म की चीज़ें इतनी जल्दी हम पे अटैक कर रही हैं ना। इतना फ्लू, इतनी खांसी तो हमें कभी पूरा सीज़न नहीं होती थी, जितना हर 10 से 15 दिन बाद हो जाती है हमें। और जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो गई है। तो जनाब ये देखें पकोड़े जो है ना हमारे रेडी हो गए हैं, टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। उसके बाद ना आपने इनको थोड़ा सा ठंडा करना है, चाहें ठंडा कर लें, चाहें तो गरम करें ही। आपने दोबारा से इनको ना उसमें डाल देना है, जो आप का ब्लेंडर है, ग्राइंडर है, उसमें डाल लें। लेकिन मैंने ना इसको इसमें डाल दिया था, इसमें बड़ी आसानी से हो गया था। एक तो बर्तन खुला था, तो मैंने बस इसके अंदर इसको डाला और जल्दी जल्दी से इसको, और गर्म होगी ना तो बड़ी जल्दी से ये हो जाएंगी ग्राइंड। तो बस इसको मैंने कर लेना है, और ये इसका मैंने पाउडर बना लेना दोबारा से, मतलब दोबारा से हमने इसको पाउडर फॉर्म में ले आना है भूनने के बाद। इससे ये होता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है इस तरह से पंजीरी बनाने का, कि पंजीरी जितना अरसा भी रहे ना लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसको उल्ली नहीं लगती, जिसको हम फंगस कहते हैं ना, वो नहीं लगती है इसको, ठीक है। बाकी जो दूसरे वाली है ना दाल, आप जिस तरीके से मर्ज़ी बना लेना, अगर आप इसको बगैर फ्राई किए तो वो कुछ अरसे बाद ना उसके ऊपर फंगस आना शुरू हो जाती है, और चाहे आप फ्रिज में ही रखी हो ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये वाली जो दाल है ना इस तरीके से बनाई हुई, ये ख़राब नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है।
इस वजह से इसको इस तरह से हम बनाते हैं। फिर से दोबारा हमने घी गरम कर लेना, वही वाला घी जिसमें आपने ये टिक्कियाँ फ्राई की थी, और यही वाली फ्राई की हुई दाल आपने वापस से इसमें डाल देनी है, और उसके बाद आपने इसको जो है ना भून लेना है दोबारा से। अब अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है घी तो आप निकाल भी सकते हैं, मुझे भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन ये है कि बाद में ये जम ही जाता है, तो इस वजह से कोई इतना मसला नहीं होता। अब आपने ये कि फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करना, लो फ्लेम पे आपने इसको भून लेना। दाल क्योंकि ऑलरेडी भुनी हुई है, इसको अब कुछ नहीं करना आपने, लेकिन अगर आप फ्लेम ज़्यादा हाई कर देंगे ना तो ये जलना शुरू हो जाएगी। इस वजह से लो फ्लेम पे आपने इसको इतना कर लेना कि थोड़ा सा इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, और जो दाल है ना वो अपना घी जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दे, तो उसके बाद आपकी जो है ना पंजीरी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है ना उसको ये बढ़ाती है। इसके अलावा आपके पेन्स जो हैं, बैक पेन्स हो गया, बॉडी पेन हो गया, सर में दर्द हो गया, नज़र की कमज़ोरी हो गई, इतनी चीज़ों को ये जो है ना ठीक करती है। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, इसमें फूल मखाने डलते हैं, मगज़ डलते हैं, आप इसके अंदर जिस किस्म के ड्राई फ्रूट आपको पसंद है ना जनाब। वैसे तो देसी घी की अपनी ताकत है, दाल की अपनी ताकत है, लेकिन जो ऊपर ड्राई फ्रूट्स डलते हैं उनकी अपनी एक ताकत आ जाती है। फिर ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना ये आपकी बॉडी को जो है ना अच्छी खासी ताकत देती हैं, तो इस वजह से इनको ताकत वाली जो है ना चीज़ों में शुमार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कितने अच्छे से भून रही हूँ, और फ्लेम जो है ना वो मेरा लो था। आप देखें इसका जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जब थोड़ा थोड़ा घी ऊपर आना शुरू हो गया ना, अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। चीनी आप चाहें तो एग्जैक्ट उतनी ले लें, चाहें तो थोड़ी सी कम कर लें, और यहाँ पे कोशिश ये करें कि चीनी को हल्का सा ना आप क्रश कर लें, अगर आपके पास मोटी चीनी है। हमारे पास तो यहाँ पे होती है बारीक चीनी, क्योंकि यहाँ पे चीनी ने मिक्स नहीं होना, चीनी ने बस यहाँ पे। और हाँ, चीनी जब डालें आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, आपने फ्लेम ऑन नहीं रखना, क्योंकि जैसे चीनी डालेंगे ना चीनी सारे घी को अब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आपको क्रंची पसंद है तो आप ऐसे पूरी मोटे वाली चीनी डाल लें, अगर नहीं तो फिर आप बारीक चीनी डाल लें। उसको थोड़ा सा पीस लें, और उसके बाद जनाब ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट करें, और जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, मेरे पास बादाम पिस्ता वगैरह था, मेरे पास जो था मैंने वो डाल लिया। आपके पास जो जो अवेलेबल हों, आप मगज़ डालें, आप फूल मखाने डालें हैं, आप बादाम पिस्ता काजू किशमिश नारियल जो आपको पसंद है आप सब ऊपर डालें, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। देख सकते हैं बहुत मज़े की पंजीरी जो है ना वो रेडी हो गई है। खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, ताकत बनाएं, और ये जो देसी घी वाली चीज़ें हैं ना इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी पंजीरी की रेसिपी भी पसंद आई होगी, व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो यह है मेरी पंजीरी की फ़ाइनल लुक। मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।